व्हाट्सएप किया था अपना। किया था, यस यस, वेट वेट वेट, खोल रहा हूँ मैं तुम्हारा डाउट। आदित्य है ना? क्वेश्चन ये था, z equals to 1 plus cos 8 pi by 5 plus, all of you try this question, plus iota sin 8 pi by 5. You have to find out the principal value of argument of this complex number. You have to find out the principal value of the argument of this complex number. फोर पाई बाय फाइव। एक सेकंड, कितना बोल रहे हो? 4 पाई बाय 5। 4 पाई बाई 5। इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ है, यही ऑप्शन करेक्ट है? नो सर, -5/5 है आंसर। देख लेते हैं, देखते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो जाएगा 2i साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका 2 कॉस 4 पाई बाई 5 कॉमन, कॉस 4 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 5। दिस इज हाउ इट इज, राइट ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका मॉड्यूलस हो गया, यस सर। और ये इसका आर्गुमेंट हो गया। ठीक है। यस। अच्छा, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है। तो ये सेकंड में, और सेकंड में, तो अब ये देखो, ये जो 4 पाई बाई 5 है, तुम्हें इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि बिटवीन -पाई टू +पाई कन्वर्जन करना है या नहीं करना? यस सर। ठीक है। Yes, देखो sir. देखो क्या आएगा इसका आर्गुमेंट। इससे -5/5 आ जाएगा। बाकी लोग भी करो जरा। हाँ जी, सबका हो गया है? मैं बताऊं? हो गया सर, पर 4 पाई बाय 5 भी तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही है। यस सर, ये भी देखो प्रिंसिपल इसमें है। जो मेन प्रॉब्लम क्या है ना, ध्यान से समझो। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस पर तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। z क्या होता है? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। यस सर। यस सर। ये क्या होगा? z का मॉड्यूलस होगा। यस सर।
Yes, sir. ये सबने मान भी लिया, लेकिन ये तो समझ में आएगा बेटा कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है उसमें cos थीटा नेगेटिव होगा या नहीं होगा? यस सर। तो जब ये नेगेटिव होगा तो क्या ये मॉड्यूलस सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? यस, गलत लिखा। तो गलत। मॉड्यूलस शुड बी पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसको लिखो cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 5, कुछ नहीं करा है, खाली cos 4 पाई बाई 5 को ऐसा लिखा है। इनको अभी छोड़ो, ये बात की बात है, इनको बाद में देखेंगे। अब cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। तो ये हो गया आपका माइनस 2 cos पाई बाई 5। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, बोलते जाओ। Yes, sir. यस सर। तो ये Yes, sir. आर्ग्यूमेंट, अब ये मॉड्यूलस बन सकता है बशर्ते Yes, ये sir. -2 अंदर ले जाओ। यस सर। तो ये 2 cos पाई बाई 5 माइनस cos 4 पाई बाई 5 माइनस आयोटा साइन 4 पाई बाई 5, ये ऐसा हो गया। अब इस माइनस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस माइनस को कैसे डिसॉल्व करेंगे वो देखो तुम, कि भाई यहाँ पर मैं क्या करूं जो ये माइनस आ जाए और यहाँ पर क्या करूं जो ये माइनस आ जाए। अब बात समझ में आ गई होगी, है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब क्या होगा ये बताओ। ये हो जाएगा 2 cos पाई बाई 5 और ये हो जाएगा आपका माइनस cos ऑफ इस 4 पाई बाई 5 को पाई माइनस पाई बाई 5 लिख लें, Yes. और इसको पाई माइनस पाई बाई 5 इसको भी लिख लें। तो ये हो गया आपका z इक्वल्स टू 2 cos पाई बाई 5 इंटू cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो ये प्लस cos थीटा आ गया cos ऑफ पाई बाई 5, और ये होता है साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन पाई बाई 5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलर फॉर्म लिख लो, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको cos ऑफ माइनस 5 लिखो और प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 5 लिखो। तो क्या आ रहा है यहाँ पर ये? अब ये एग्जैक्टली पोलर फॉर्म बनी या नहीं बनी? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो थीटा की जगह पोलर फॉर्म में क्या होता है बता चुका हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होता है या नहीं होता? यस सर। Yes, sir. यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा? माइनस पाई बाई 5 होगा। Yes, sir. यस सर। तो इस बात पे तो किसी का दिमाग ही नहीं जा रहा है कि जब मॉड्यूलस हैज टू बी पॉजिटिव। गॉट इट? इसी कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन आया होगा, कहीं ना कहीं आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Sir, एक राउंड में मेरे क्वेश्चन। सर इसमें से क्या बेटा? 2 cos पाई बाई 5 जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट कैसा है? क्या क्या क्या? सर जो हमने निकाला था कि cos पाई बाई 5 एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे कैसे बदला? अभी तो तुम क्वाड्रेंट की बात छोड़ दो ना, तुम तो ये बताओ यहाँ पे कौन सी स्टेप समझ में नहीं आए, बस ये बताओ। सर यही पूछना था क्या? सर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आपने बताया था कैसा आया था cos पाई बाई 5? मैं अब तुम भूल जाओ ना उस बात को, उसको भूल जाओ। तुम अभी का देखो कि अभी तुम्हें ये हो रहा है नहीं हो रहा, यस सर हो गया। वो उसको भूल जाओ अभी फिलहाल, है ना? एक और बच्चे ने भी एक क्वेश्चन भेजा है क्या, शायद, है ना? Yes, sir. सर लास्ट में हाँ जी, ये बोलो, माइनस बोलो। पाई बाय 5 क्यों हुआ ये नहीं समझ आया। अच्छा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अच्छा ओके सर। तुमने अभी जो क्वेश्चन भेजा है इसमें मुझे क्या बताना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एग्जाम्पल 2.21 Yes, sir. किसने भेजा है? Sir, Somil. एग्जाम्पल Sir, 2.21 ना? Yes, sir. ओके, इनका क्वेश्चन ये है कि इफ z इज, ऑल ऑफ यू ट्राई, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देन प्रूव दैट मॉड्यूलस ऑफ e टू द पावर आयोटा z इज e टू द पावर माइनस r sin थीटा। करो सब लोग ट्राई, आई एम गिविंग यू टाइम।
सर इसमें निकालना क्या है? बेटा इसमें यही प्रूव करना है, ये जो है ना ये प्रूव करना है। ओके सर। सर अब हो गया, एक बार और किया तो। ठीक है, इसमें वही है, z दिया हुआ है ना r e टू द पावर आयोटा थीटा, तो z को लिख लो। हमें e टू द पावर आयोटा z निकालना है ना, e टू द पावर आयोटा z। तो e टू द पावर आयोटा z क्या होगा अगर कायदे में देखें तो? आयोटा z इंटू कॉस ऑफ आयोटा z प्लस आयोटा साइन आयोटा z, ऐसा कुछ होगा ना? यस सर। ठीक है, तो आयोटा z निकालते हैं पहले। z था r e टू द पावर आयोटा थीटा, तो ये हो गया r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यस आयोटा Yes, इंटू sir. z का आयोटा इंटू ये होगा तो क्या होगा बताओ? बताओ कितना बनेगा ये? सर Minus. आर आयोटा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये r बाहर आ गया, आयोटा अंदर चला गया, तो आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब e टू द पावर आयोटा z करोगे तो e की पावर में ये सारा आ जाएगा, e की पावर आयोटा z। क्या? सर ये आयोटा जेड के आगे से बता दो सर, समझ में आया। अच्छा, ये वाली स्टेप समझ में आई? पहले बताओ। नो सर। अरे z ये दिया हुआ है ना, ठीक है, यस सर। इसको यूलर से पोलर में कन्वर्ट करा, कुछ भी नहीं करा है, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये वाली स्टेप। यस सर। आयोटा z आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आयोटा आ गया, फिर इस आयोटा को मैं अंदर ले गया तो ये आयोटा कॉस थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। ओके सर। अब e टू द पावर आयोटा z है, तो e की पावर में आयोटा z मतलब ये आ गया, तो e की पावर आयोटा z बना आपका e टू द पावर आयोटा r cos थीटा इंटू e टू द पावर माइनस r साइन थीटा। सही है? Yes, sir. तो e टू द पावर आयोटा z कुछ ऐसा हो गया, e टू द पावर माइनस r साइन थीटा इंटू, ये कुछ गलत लिख दिया मैंने, e की पावर में है ना, तो कुछ Yes. भी हो ये मैं इसको लिख ही नहीं रहा, बात ही खत्म करो ना, ये आ गया। तो ये फॉर्मेट ये बन गया ना कि e टू द पावर आयोटा z इज r इंटू e टू द पावर आयोटा अल्फा, ये वाली फॉर्मेट बनी या नहीं बनी? यस सर। तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो ये होगा या नहीं होगा, और आर्ग्यूमेंट ये होगा, आई थिंक यही मेथड होता है। यस तो e टू द पावर आयोटा z जो है इसका मॉड्यूलस इज e टू द पावर माइनस r साइन थीटा, और यही मुझे प्रूव भी करना था। आई थिंक करेक्ट है। यस सर, समझ गया।
हेलो सर। हाँ जी। सर एक स्टूडेंट न्यू है सर, सुधांशु। अच्छा ओके। सर वो कमेंट बॉक्स में कह रहा है कि सर को बोल दो कि मैं नया हूँ। समझ में नहीं आ रहा सर उसको कुछ। मैं पहले उसका कमेंट बॉक्स देखता हूँ। ओके सर। सुधांशु बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ओके। तुमने आज पहली क्लास है तुम्हारी? यस सर। ठीक है, तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने तो पूछा था आते ही। अरे सर इसका माइक्रोफोन ही नहीं दिख रहा था सर कहीं। ओके एनीवेज, पहले तुम ये बताओ तुम्हारा स्कूल कौन सा है? सर्वोदय पब्लिक स्कूल। ओके, तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर करा है स्कूल में? नो सर अभी तो स्कूल बंद है सर। नहीं नहीं, बंद तो सबके स्कूल है, मतलब ऑनलाइन कुछ चल रहा है नहीं चल रहा? नो सर। ओके ठीक है। अब ऐसा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की हो गई है 2-3 क्लास और काफी कुछ हो गया इनफैक्ट। बाकी बच्चों यस। से भी बात करोगे तो पता लगेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पूरी एनसीईआरटी कर ली है बेसिक, और उसके अलावा भी हमने एक क्लास आगे जेई मैथ के लिए कर ली है। और आज ये बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं उसी से रिलेटेड, तो वो चल रहा है। ठीक है, तो जी सर। आज की क्लास में तो थोड़ी थोड़ा दिक्कत होगी, तो अभी जो मैं आगे चीजें पढ़ाऊंगा उनको करने की कोशिश करो। वी विल सी कि जो बचा हुआ है तुम्हारा छूटा हुआ है उसको कैसे कवर अप करेंगे। आई विल टॉक टू द एकेडमिक्स टीम और फिर हम उसका देखेंगे क्या हो सकता है, क्योंकि जी आज सर। अब 2-3 क्लास का तो रिवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, तो डू जस्ट कैरी ऑन, मैनेज फॉर द टुडेज क्लास, जितना भी समझ में आए, है ना? फिर मैं जी देखता हूँ सर। क्या हो सकता है। ओके ओके सर। ठीक है। एंड और दो बच्चे फिर से पूछ रहा हूँ एक बार, पिछली क्लास में दो नए बच्चे थे, जिया एंड मिलन, उनमें से कोई है अभी? यस सर, मैं हूँ सर मिलन। अच्छा मिलन, मिलन तुम्हारा कंफर्टेबल हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। वेरी गुड। एंड जिया नहीं है, ठीक है। तो एक दो क्लास लगती हैं टू मैच द एवरीथिंग, क्योंकि जो बच्चे शुरू से ज्वाइन कर रहे होंगे, जो 20 से ज्वाइन करेंगे तो फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन टाइम लगता है, बट कंफर्टेबल हो जाते हो एक दो क्लास में अगर आप प्रॉपरली मेहनत करके चलो। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने शुरू से ज्वाइन तो कर रखा है बट मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी कोई खास फायदा नहीं है। तो मेहनत सबको ही करनी है, चाहे वो आज ज्वाइन कर रहा है बच्चा या वो पहले से ही ज्वाइन है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। राइट, ठीक है, गुड। सर एक बार से इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिखा दो जब लगे। दिवेश, यस सर। दिवेश, यस सर। तुम पूछ रहे हो? यस सर। अब बताओ क्या पूछ रहे हो? सर यहाँ सर तक आ एक गया? बार। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक आ गया? यस सर। यहाँ पे जो लिखा होता है ई की पावर, जो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यूलर फॉर्म में, वो ये होता है आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो जो यहाँ पर लिखा होता है वो उसका मॉड्यूलस है, और जो यहाँ पर लिखा होता है वो उसका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर जो लिखा है ये मॉड्यूलस हो गया, तो ये मॉड्यूलस होगा और ये आर्ग्यूमेंट होगा जब मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। अभी तो कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो ये वाला ई टू द पावर आइटा थीटा हो गया और ये आर हो गया। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉड्यूलस हो गया, यही मेरा आंसर है। ये तो 2-3 स्टेप मैंने जबरदस्ती समझाने के लिए लिखी है ना? यस। यस। ठीक है, नाउ राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। एक तुम्हारे जैसे एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। Principal value of argument of z you have to find out. Z is 1 plus cos 11 pi by 9 plus iota sin 11 pi by 9. सर सर मेरा यही डाउट था कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालना है आर्गुमेंट। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं क्लियर कर दूंगा।
माइनस पाई बाई 18 -7 pi/18 -5/18 आ रहा है सबका? देख लेते हैं। -7 pi/18 आ रहा -7 pi/18 आ रहा है। -7 pi/18 सही है इसका आंसर। 2 cos स्क्वायर, देखो बच्चों अभी तुम पूछ रहे थे इसमें डाउट है। 2 cos स्क्वायर π/2 तो 11 pi/18 प्लस 2 आयोटा साइन 11 pi/18 cos 11 pi/18, राइट ऑल ऑफ यू? है। Yes, sir. यस तो 2 cos 11 pi/18 कॉमन आया, तो ये हो गया आपका cos 11 pi/18 प्लस आयोटा साइन 11 pi/18। अब 11 pi/18 मतलब 9 pi/18 से बड़ा, तो ये नेगेटिव है या नहीं है? Yes, sir. यस सर। तो पाई Yes, sir. -7 pi/18 कर दो इसको, और ये हो गया आपका cos 11 pi/18 प्लस आयोटा साइन 11 pi/18, राइट ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये हो गया आपका माइनस cos 7 pi/18, तो 2 cos 7 pi/18 और अंदर चला गया माइनस cos 11 pi/18, और ये हो गया आपका माइनस आयोटा साइन 11 pi/18। अब जैसे वहां कन्वर्ट करा था वैसे यहाँ भी कन्वर्ट हो जाएगा। 2 cos 7 pi/18, अब इसको क्या लिखेंगे हम? cos ऑफ पाई माइनस 7 pi/18, Yes. क्योंकि cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और ये माइनस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस 7 pi/18, राइट? यस यस सर। तो ये हो गया माइनस cos 7 pi/18, है ना? यस सर। Yes. कर लो, अब करो, अपने आप करो। नहीं, पाई माइनस 11 pi/18 होगा ना शायद ये। It's not 11. नहीं सर, वहाँ पे 7 pi/18 तो होगा। हाँ, ठीक है। सब बाहर माइनस है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब हो जाएगा। हो रहा है ना? अब तो हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। If Z and W are two non-zero complex numbers, Z and W are two non-zero complex numbers such that modulus ZW1 and argument Z minus argument W is pi/2, then find this value. Z and W दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं नॉन जीरो, सच दैट मॉड्यूलस ZW is 1 and argument Z minus argument W is pi/2, then find the value of Z conjugate W. सर माइनस आयोटा।
माइनस आयोटा, ठीक है बेटा। सर हाँ जी, सर पहले वाले क्वेश्चन जो मैं अभी किया था पहले, सर उसमें सर लास्ट जब सर मेरा लास्ट में आ रहा है 2 cos 7 pi by 18 ब्रैकेट में cos 7 pi by 18 माइनस आयोटा sin 7 pi by 18, उसके बाकी का। ये वाली स्टेप समझ में आई तुम्हें? यस सर। अब ये आ गया cos ऑफ पाई माइनस थीटा, क्या होता है? माइनस cos माइनस cos थीटा, तो ये हो गया प्लस cos थीटा। थीटा माइनस आयोटा sin। गुड। सर आ गया माइनस आयोटा। ठीक है बेटा। आ गया रिजल्ट या नहीं आ गया? सर देवेश, सर वहाँ पे सर प्लस आयोटा साइन साइन के साथ प्लस क्या कह रहे हो? प्लस कहाँ से आ रहा है? क्या वही तो आ रहा है। नहीं सर, जैसे कि साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है उसका। हाँ, ये माइनस था ना, ये माइनस था तो तभी तो प्लस करके माइनस लिख दिया। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा ये क्वेश्चन करना है अभी तो। यस सर। करो करो ट्राई। सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, होने दो। कोई बात नहीं, देखो एक जेड डब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड डब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड डब्ल्यू को डिफाइन करने का तरीका यही है ना।
यस सर। और थीटा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू होगा या नहीं होगा? यस। ठीक है। अच्छा, अब जेड डब्ल्यू का मॉडुलस तो 1 है ही, तो ये तो 1 आ ही गया। यस। ठीक है। अब ये जो z कॉन्जुगेट w है, अगर मान लो इसकी बात करूं z कॉन्जुगेट w की, तो मैं अब इसको यही निकालना है, इसी पे आ जाता हूं। तो z कॉन्जुगेट w हो गया आपका z कॉन्जुगेट w का मॉडुलस, और ये आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट w हो गया। तो यही चीज आ गई या नहीं आ गई? जो z w का मॉडुलस होगा वही z कॉन्जुगेट w का मॉडुलस होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। देवेश, ये बात सही लिखी है ना? जो जेड डब्ल्यू का मॉडुलस होगा वही जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू का मॉडुलस होगा, तो ये 1 हो गया। अब मुझे इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट प्लस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू। सही है? यस। जेड कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा या नहीं होगा? यस सर, ये वो सर आर्गुमेंट ऑफ सेट होगा। ठीक है, प्लस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट डब्ल्यू दिया हुआ है π/2, तो ये माइनस π/2 होगा या नहीं होगा? यस। यस सर। तो जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू विल बिकम 1 into cos of minus π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस π/2। तो ये हो गया आपका 0, हो गया माइनस आयोटा, तो आंसर आ गया आपका माइनस आयोटा। सही है ऑल ऑफ यू? यस सर। यस। यस सर। ये हमने माइनस आर्गुमेंट क्योंकि हमने कॉन्जुगेट कर दिया उसका। हाँ, जेड का आर्गुमेंट क्या होता है? थीटा, और जेड के कॉन्जुगेट का क्या होता है? माइनस थीटा। माइनस थीटा। सही है ना? लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, माइनस आया तो कैसे हुआ? ये आ गई, ये वाली स्टेप आ गई, सेकंड लास्ट। यस सर, यहाँ तक आ गया। कॉस ऑफ माइनस π/2 0 होगा या नहीं होगा? बोलो, कॉस 90 0। यस। यस सर। यस सर। साइन ऑफ माइनस 90 -1, तो 0 माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा। यस सर। लिखो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन। सर इसमें सर अब ये माइनस π/2 कैसे है? कॉस लास्ट स्टेप कहाँ पे? लास्ट स्टेप में इक्वल्स टू 1 cos ये? -π/2। यस सर। इसके ये बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखते हैं? किसी ये कॉम्प्लेक्स, ये वाली इसकी स्टेप की बात है। ये वाली जो स्टेप है ये समझ में आई थी तुम्हें? यस सर। थीटा क्या है? आर्गुमेंट है सर। आर्गुमेंट किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का? सेट का। ये थीटा जेड का आर्गुमेंट है। नहीं सर, सेट डब्ल्यू पूरा के तो आर्गुमेंट हैं? सर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वजह से सेट डब्ल्यू का आर्गुमेंट। जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू का, हाँ हाँ yes, sir। और जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू का आर्गुमेंट यहाँ निकाला है। हेलो, ओके सर। ओके। आर्गुमेंट जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू इज आर्गुमेंट जेड कॉन्जुगेट प्लस आर्गुमेंट डब्ल्यू, और जेड कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट होगा माइनस आर्गुमेंट जेड प्लस आर्गुमेंट डब्ल्यू। तो ये हो गया आपका माइनस π/2, और वो पुट कर दिया, दैट्स इट। सर ये आर्गुमेंट जेड आर्गुमेंट जेड कॉन्जुगेट का माइनस आर्गुमेंट जेड के साथ। देखो अभी 2-3 बार बता चुका हूँ। जेड का आर्गुमेंट अगर थीटा होगा तो जेड कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा। जेड इज
दिवेश उसी स्टेप पे पूछा करो ना, वहीं पे अपनी दिक्कत वहीं पूछा करो। r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो z के कॉन्जुगेट को क्या लिखोगे? तो पहली क्लास में बता चुका हूँ आर्ग्यूमेंट, अभी इतना भी रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो z कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट है माइनस थीटा, ओके सर। यानी कि z कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। z and w are two complex numbers such that z conjugate plus iota w conjugate is 0 and argument zw is pi. Then find the argument of z. So 3 pi by 4. 3 pi by 4। चेक करता हूँ उसका आंसर। हाँ ठीक है। अच्छा, हमारा मंडे को ना टेस्ट है, राइट? यस सर। सर ठीक है, टॉपिक्स बताओ। कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दूं जितना बड़ा है? यस सर। यस सर। और कुछ ट्रिकों से भी लेना है? नो सर। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ले लें या नहीं? बस जल्दी बताओ, यस और नो। नो सर, रहने दो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली, राइट? ओके सर। ओके सर। सर हाँ जी। सर कॉम्प्लेक्स नंबर का आज तक का सारा आएगा ना? हाँ, आज तक का सारा। ओके सर। सर एक डाउट था। हाँ जी बेटा बताओ। सर वो पोलर कोऑर्डिनेट्स बता दो। पोलर कोऑर्डिनेट्स की तो चिंता ही क्यों कर रहे हो? पोलर कोऑर्डिनेट्स तो ये है कि किसी भी पॉइंट को, जैसे 2,3 है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो r है, ये एंगल थीटा है, तो 2,3 की जगह में इसको r थीटा भी लिख सकता हूँ। 2,3 होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और ये होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। मान लो जैसे कोई पॉइंट होता 1,1, तो ये वाला एंगल 45 होगा या नहीं होगा? यस सर। और ये डिस्टेंस √2 होगा या नहीं? यस सर। ओके। तो इसको √2, 45 डिग्री लिख सकता हूँ। ये वाला क्वेश्चन हो गया। दिवेश तुम्हारा हो गया था ये क्वेश्चन? कर रहे हो अभी? सर यस 3 pi by 4 यार। हाँ
देखो जरा, आर्ग्यूमेंट जेड डब्ल्यू पाई है तो एक इक्वेशन आ गई, आर्ग्यूमेंट जेड प्लस आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू इज पाई, राइट? यस जेड कॉन्जुगेट होगा माइनस आयोटा डब्ल्यू कॉन्जुगेट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा डब्ल्यू कॉन्जुगेट, राइट? आर्ग्यूमेंट जेड कॉन्जुगेट मतलब माइनस आर्ग्यूमेंट जेड, argument of minus iota w conjugate is argument of minus iota plus argument of w conjugate, right? Yes. यस सर। Argument of minus iota क्या होता है? Devesh will tell, only Devesh will tell. Argument of minus iota सर सेट कॉन्जुगेट। क्या? सर सेट कॉन्जुगेट। Argument of minus iota बोल रहा हूँ, argument of minus iota. Devesh, what's wrong in this? Argument of minus iota बताओ। हाँ? आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा बताना देवेश, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। वेरी बैड। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो देवेश, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बताना देवेश, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। वो तो सर 0 और पाई बाय 2 है। देवेश एकदम क्लियरली पढ़ाई करो, एक एक चीज शुड बी क्रिस्टल क्लियर। ये नहीं कि थोड़ा बहुत क्लियर है, थोड़ा बहुत पता है, नहीं है। लास्ट क्लास में सारा बताया था। बाकी बच्चे बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा। माइनस पाई बाय 2। सब माइनस पाई। माइनस पाई बाई 2। देवेश ये भी तुम्हारी क्लास की बच्चे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हो तुम। देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर होगा उसका आर्ग्यूमेंट 0 होगा, जो यहाँ पर होगा उसका आर्ग्यूमेंट पाई होगा, जो यहाँ पर होगा उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 होगा, जो यहाँ पर होगा उसका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई 2 होगा। तो जीरो का कॉम्प्लेक्स, सॉरी, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट 0, नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई। पॉजिटिव इमेजनरी यहाँ पर होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 होगा, नेगेटिव इमेजनरी यहाँ होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई 2 होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा इज माइनस पाई बाई 2। अब ये बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू के कॉन्जुगेट को क्या लिख सकता हूँ देवेश? सर आर्गुमेंट डब्लू माइनस आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू। किसी के भी कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट उसी का नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। हमें निकालना क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इन दो इक्वेशन से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है। कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू पाई माइनस आर्ग्यूमेंट जेड डाल दो, यहाँ पर हो गया। तो ये हो गया माइनस आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू। आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू कितना होगा? पाई माइनस आर्ग्यूमेंट जेड, राइट? तो माइनस आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट जेड। तो इसको उधर ट्रांसपोज करो, इन दोनों को इधर ले आओ। तो पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 इज डबल ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड। सो आर्ग्यूमेंट जेड विल बिकम क्या? 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाई 4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक एक बच्चे को क्लियर है या नहीं है? नहीं हो तो पूछ लो। यस सर। ठीक है, राइट इट।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर कुछ बच्चे ना चैट बॉक्स में एक्स्ट्रा चैट कर रहे हैं, तो एक बार आप उनको देख लीजिए। मैं देखता हूँ, एक सेकंड। सुधांशु, सुधांशु, यस I सर। think it is your first class, Sudhanshu. यस सर। What are you doing in the chat box? सर समझ में नहीं आ रहा था सर कुछ भी। So you will disturb the class in the chat box अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो। मतलब इससे समझ में आ जाएगा क्या? अगर कुछ चैट बॉक्स में लिखोगे, बातें करोगे तो उससे समझ में आएगा क्या? नो सर। इट इज योर फर्स्ट क्लास, समझ में तो आना ही नहीं है, ऑब्वियस है। मतलब जिसमें 3-4 क्लास हो गई हो जेई लेवल की, तो तुम्हें कैसे समझ में आ सकता है? वो तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला है। एंड हु इज आयुष? आयुष शर्मा, क्या चल रहा है ये? राहुल ब्रो, मैं फिर एक रोबोट बनाऊंगा जो होमवर्क कर दे सबका। इतना इतना इजी लग रहा है क्या? मतलब ठीक है, इजी चल रहा है तो झटपट आंसर दे रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं हो रहा। राज, कोई अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नोट सेंड कर दो ग्रुप में या मेरे फोन नंबर पे। वाह, सब नवाब हैं एक से एक। कुछ ऐसा करो जो सब लोगों को काम आए दुनिया में। क्या चल रहा है ये? आदित्य, आदित्य ने भी अपनी प्रेजेंस दिखाई है। स्माइलीज तो भेजनी है ना, वरना पीछे रह जाएंगे भाई। मुझे तो बताया आईआईटी क्रैक करनी है, कुछ भी करना पड़े, और 10 क्लास में दिल का सदमा लगने के बाद। क्या क्या लिख रहे हो सुधांशु? ये तो मैं भी समझता हूँ, इंजीनियरिंग के बच्चे थोड़े ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ये सब चलता है, बट क्लास के टाइम पे तो क्लास कर लो। तुम तो क्लास के टाइम पे भी लगे पड़े हो। वाह, मैं सोच रहा हूँ मैं कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे एक एक चीज पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। राइट, कंटिन्यू करें अब। सुधांशु, यस सर। चलो अब चैट बॉक्स पे कुछ मत लिखना, ठीक है? यस सर। अब कौन बचा? और यश शर्मा, सुधांशु, वेयर डू यू लिव? क्या करना है तुम्हें उससे? अरे ये फेसबुक पे तो कर सकते हो ये काम, ये फेसबुक थोड़ी ना है, तुम हर किसी को फेसबुक बना देते हो। राइट, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना? फिर समझ में नहीं आएगा, फिर यही नहीं पता होता लास्ट लास्ट में आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या होता है ना? फिर बच्चे बोलते हैं सर आप जब पढ़ाते हो तब तो समझ में आता है, तब तो हमसे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, घर पे जाके नहीं होते। भैया दिमाग लगाना पड़ता है, लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? कोई जादू कुछ नहीं होने वाला है कि ठीक है अचानक से जादू हो जाएगा कि आज जेईई मेन का एग्जाम है, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे जादू हो गया। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा। जो कुछ होगा अभी होगा, जो कुछ करोगे इन्हीं 2 साल में करोगे और हर दिन करोगे, उसी का रिजल्ट आएगा ऑन द जेईई मेन डे। वरना ठीक है बस, फिर तो कॉलेज तो बहुत है, हाईवे कॉलेज में जाना है तो ठीक है। हाईवे कॉलेज समझते हो ना? काम चलाओ। काम चलाओ नहीं, हर हाईवे पे, किसी भी हाईवे पे निकल जाओ, कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, किसी भी हाईवे पे चले जाओ, NH24, NH1, NH2, कॉलेज ही कॉलेज है, कहीं भी चले जाओ, आसपास का पूरा गांव उसी में पड़ता है। ऐसे कॉलेज में जाना है क्या? मन तो नहीं होगा ऐसी जगह जाने का, है ना? हाँ बस ये है कि बीटेक हो जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं अगला।
ये क्वेश्चन लिखना जरा। इफ Z1 is 10 plus 6 iota and Z2 is 4 plus 6 iota and Z is a complex number such that amplitude of Z minus Z1 upon Z minus Z2 is pi by 4। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है? आर्ग्यूमेंट। Argument. Right. Then find the value of modulus Z minus 7 minus 9 iota. Now I will start asking you to switch on your videos also. मैं तो सोच रहा हूँ बच्चे अपने हिसाब से कर ही लेंगे, अपने बड़े बच्चे हो गए, इनको क्या देखना, नर्सरी और फर्स्ट प्रेप, इन बच्चों की तरीके से थोड़ी ना ट्रीट करेंगे तुम्हें। गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ बताओ? क्या आधा टाइम क्लास में बच्चे? यस। रोल नंबर 2 व्हाई आर यू शाउटिंग? रोल नंबर 3 व्हाई इज योर माइक म्यूट? ये सब थोड़ी ना करेंगे क्लास में, बताओ। इज इट द राइट वे फॉर क्लास 11 दैट इज टू प्रिपेयरिंग फॉर जेई? जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं उनसे ये सब उम्मीद नहीं रखता हूं मैं कि वो चैट बॉक्स में फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। आगे से ये गलतियां मत करना, ठीक है? ओके सर, सॉरी। चलो करो इसको फटाफट। सर 3√2। 3√2 आई थिंक करेक्ट आंसर तुम्हारा, वेरी गुड। इसमें थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो सकती है, देख लेंगे एक बार। Z1 दिया है, Z2 दिया है, तो हमारा Z को मान लो x प्लस आयोटा y, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 पाई बाई 4 है। ऑल ऑफ यू ये स्टेप समझ में आ गई ना? यस सर। तो Z माइनस Z1 का आर्ग्यूमेंट होगा Z माइनस Z1 मतलब x माइनस 10 प्लस आयोटा इंटू y माइनस 10, राइट? नहीं, y माइनस 6 है शायद। यस सर। ठीक है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 होगा x माइनस 4 प्लस आयोटा इंटू y माइनस 6, राइट? अच्छा, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? tan इनवर्स। मैंने बताया था, हालांकि क्लास 11 में हम tan इनवर्स नहीं पढ़ते हैं, बट फिर भी tan थीटा होता है b अपॉन a, तो थीटा होता है tan इनवर्स b अपॉन a, राइट? यस सर। Yes. सर ठीक है, तो ये आ गया आपका पाई बाई 4। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है जैसे tan a माइनस tan b का फॉर्मूला होता है ना, tan ऑफ a माइनस b का, वैसे ही tan इनवर्स में भी फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। अभी मैं बिल्कुल नॉन कंडीशनल फॉर्मूला बता रहा हूँ, आगे जब हम क्लास 12 में जाएंगे तो इसमें भी बहुत कंडीशन लगती है, उतनी डिटेल में तो अभी हम जा नहीं रहे, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस b मतलब दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू अपॉन 1 प्लस ए बी। तो 1 प्लस ए बी कितना होएगा? 1 प्लस दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू इक्वल टू पाई बाई 4, करेक्ट है? यस सर। तो ये आगे y माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स प्लस 10 और अपॉन, और इधर 1 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। एक बार देख लो, जब हम एलसीएम लेंगे ना तो ये x माइनस 10 और x माइनस 4 कट जाएगा और ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो वो 1 आ जाएगा, राइट? 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है, इसको कंप्लीट करो अपने आप जरा। सर हाँ जी सर सर पर अगर हम देखें तो जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया Z माइनस 7 माइनस 9 i का मॉड
सर तो वो एक सर्कल बनाएगा जो कि 7,9 से सेंटर से पास होगा। तो अगर हम वो दोनों आर्गुमेंट लें z-z1 और z-z2, तो z तो हमें मतलब सेंटर ले लिया और z उस सर्कल पे लाई करेगा। तो हम z1 और z2 तो जानते हैं, प्लॉट करके 3√2 आराम से आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सही है वो बात। बट क्योंकि मैंने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूजिंग सर्किल नहीं बताई है, तो इसलिए मैं वो यूज अभी नहीं कर रहा हूँ, राइट। ओके सर। अभी अभी मैंने तुम्हें मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट बताया है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दैट थिंग ओनली। ठीक है, परफेक्टली करेक्ट है। सर हाँ जी, सर एक बार लास्ट स्टेप दिखा दो। अच्छा ठीक है। यस सर। मुझे tan इनवर्स वाला समझ में आया। tan इनवर्स के लिए सर सर इसमें सर tan इनवर्स के लिए हमने आर्गुमेंट का फॉर्मूला बोलना दिवेश। सर tan थीटा होता है p बाई tan थीटा होता है p बाई a और आर्गुमेंट इज थीटा, तो थीटा इज tan इनवर्स b बाई a। तो आर्गुमेंट का एक्चुअली फॉर्मूला ये है, tan इनवर्स b अपॉन a। ओके बेटा। ओके सर। सर थोड़ा सा ऊपर का देखिए, वो दिखा देंगे, ऊपर कर दो। हाँ ठीक है, और नीचे करूं? ओके सर ठीक है। चलो आगे देखें क्या आएगा फाइनली। y माइनस 6 इंटू 6 है ना। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका 6y माइनस 36 इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। आई थिंक यही आएगा। इक्वल्स टू में कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, ये 76 हो गया और उधर जाएगा ये
तो 112 आएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से ये आ रहा है। फाइनली इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा। यस यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है बताना। अच्छा यहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, ये -12y था, ये मैंने कुछ लिखने में गलती कर दी। 8 आएगा, -18y आएगा ये भी तो था। यस सर। ठीक है ना ऑल ऑफ यू? यस। हमें ये निकालना है। देखो तो z की जगह x प्लस आयोटा y डालेंगे तो एक्चुअली ये निकालना है, यानी कि हमें ये निकालना है √(x - 9) का स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर निकालना है। यही है ना? उल्टा लिख दिया, ये 7 है, ये 9 है, ये निकालना है। ये देखो ये यही तो है, ये x - 7 का स्क्वायर है और ये y - 9 का स्क्वायर है। 49 और 81 एडिशनल है, वो इधर भी लिख दो। आई थिंक सही है। यस। तो ये 130 ये 18 आ गया, तो इसका रूट करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। वैल्यूज पुट अप करिए सर मॉड के अंदर z -7 इन y -9 आयोटा। 9 आएगा। तो z को लिखा, हाँ z को लिखा x प्लस आयोटा y। यस उससे हो जाएगा। वो दिख रहा ऊपर तो नेक्स्ट स्टेप कौन से वाला? सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। और नहीं बस सर इसमें सर अपॉन में नीचे 1 प्लस है ना y - 6 अपॉन x - 10 इंटू y - 6 अपॉन x - 10 सर तो ये तो कट जाएगा, पर सर फिर अपॉन में अच्छा ओके सर। हाँ तो सर फिर अपॉन में 1 प्लस है तो वो 1 की जगह सर x - 10 इंटू x - 4 हो जाएगा ना। आपने लिख तो दिया है। सर हमने ये tan इनवर्स को वहां पे भेज के 1 कर दिया, tan π/4 tan π/4 1 होता है ना। सही है। यस सर। सबका आंसर आ गया तो मैं आगे अगला क्वेश्चन दूं। यस इसका लास्ट स्टेप समझा दे, वो z - 7 - 9 आयोटा वाला। z की जगह लिखो x प्लस आयोटा y, तो x - 7 प्लस आयोटा इंटू y - 7 9 आ गया ना। चलिए y - 9 के ये बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर यस। इसका मॉडुलस क्या होगा बोलना। x - 7 का स्क्वायर प्लस आयोटा y - 7 का स्क्वायर। हाँ सर x - 7 होल स्क्वायर प्लस आयोटा y प्लस y - 9 होल स्क्वायर। आयोटा भी लिखेंगे? नहीं सर आयोटा कोफिशिएंट लिखते हैं। यही होगा या अंडर रूट भी होगा? सर
होगा 3 अंडर रूट होगा। अंडर रूट होगा या नहीं होगा होगा? तो वही तो लिखा है ये। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ऑल ऑफ यू। Z1, Z2, Z3 are complex numbers such that modulus Z1 equals to modulus Z3 equals to नहीं, हाँ ठीक है, equals to 1। तीनों का मॉडुलस 1 है। एंड 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 का मॉड ये भी 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड निकाल दो। करो फटाफट। 1 आएगा सर। 1 आएगा, ठीक है। बाकी लोग भी करिए। ठीक है, गुड। सर एक बार बता दो ये। हाँ, अभी करो, ट्राई करो, मैं बताऊंगा। अभी मैंने अभी बता नहीं रहा हूँ, एक आध मिनट ट्राई करो। सर स्क्रीन चली गई आपकी। हाँ देख रहा हूँ, एक सेकंड। सर 1 बना रहा है ना? यस सर। ठीक है। अब आ गई ना स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, हो गया सबका? हो गया क्वेश्चन या बताना है? सर बता दो, हुआ नहीं। ठीक है, देखो जरा, सबका अलग अलग मॉडुलस 1 है और ये भी 1 है। इससे मुझे यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ये है 1 अपॉन Z1, इसको Z1 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसको Z2 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसको Z3 के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 आ गया। यस सर। यस सर। यस सर। Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। ये होगा Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये होगा Z3 के मॉडुलस का स्क्वायर। तीनों का मॉडुलस 1 दिया हुआ है नहीं? यस सर। यस सर। तो यानी कि ये हमारे पास आ गया। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट क्या होता है? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यस। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस 1। यस सर। यस सर। किसी के भी कॉन्जुगेट का मॉडुलस और उसका मॉडुलस सेम रहता है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस भी 1 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। यस सर।
बस हो गया। और बोलो क्वेश्चन। सर इसमें सर हाँ जी सर लास्ट में क्या हुआ सर, समझ नहीं आया। लास्ट थर्ड स्टेप। ये आ गया ना, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 के मॉडल कॉन्जुगेट का मॉडुलस 1, तो इस प्रॉपर्टी से ये आ गया। यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, और किसी के भी कॉन्जुगेट का मॉडुलस और किसी का भी मॉडुलस सेम होता है। सर पर जो आपने यहाँ पे जो डिवाइड किया था मॉडुलस Z1 अपॉन Z मॉडुलस Z मॉडुलस, सर उसके सर वो समझ नहीं आया क्या हुआ। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म को Z1 के कॉन्जुगेट से, तो ये हो गया Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। ये Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर हुआ, ये Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर हुआ, ये Z3 के मॉडुलस का स्क्वायर हुआ। तो तीनों 1 हो गए या नहीं हो गए? क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मॉडुलस तीनों के 1 है, Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस और Z3 का मॉडुलस 1 है। तो ये तीन डिनोमिनेटर 1 हो गए, सिर्फ न्यूमरेटर बच गया। मेरे Z1 स्क्वायर कैसे हुआ था? Z1 स्क्वायर क्या बोल रहे हो? सर Z1 स्क्वायर कैसे हुआ? Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर कैसे हुआ? बाकी बच्चों को समझ में आते हैं Z1 का मॉड का स्क्वायर कैसे हुआ? यस सर। यस सर। सबको ऑल ऑफ यू, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कहीं औरों को तो ये सेम डाउट नहीं है। बाकी बच्चों को किसी को ये वाला स्टेप पे डाउट कि ये Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर कैसे हुआ है? नो सर। नो सर। नो सर। देखो दिवेश, किसी को ये डाउट नहीं है, इसका मतलब क्या है? कुछ रिवाइज ही नहीं हो रहा घर पे। ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी। सर ये तो पता है। यस सर। Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज Z के मॉडुलस का स्क्वायर, तो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट होगा Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, और Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। बोलो बोलो, कैरी ऑन। सर पर ये तो 1 अपॉन में आएगा ना, 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 स्क्वायर मॉडुलस। ये क्या दिया हुआ है? स्क्वायर कर दूंगा तब भी 1 रहेगा या नहीं? तो ये डिनोमिनेटर 1 हो गए तीनों के या नहीं? ओके सर। ठीक है। यस यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। एक सेकंड बस, अभी मैं अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ एक आध क्वेश्चन और इसी टॉपिक तक के प्रैक्टिस करा दूँ। अच्छा लिखो, इफ आर्गुमेंट ऑफ Z इज थीटा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस नथिंग एल्स, otherwise the question is easy, then find the argument of 1 plus Z upon 1 minus Z. although question JEE main का है but easy है।
सर बताओ बच्चों। थीटा। इसका आंसर थीटा ही आ रहा है या थीटा ही आएगा शायद। और किसी का हुआ? आदित्य। जस्ट होल्ड ऑन। कुणाल कर रहा हूँ सर। कर रहे हो। एंड यश। कर रहा हूँ। ठीक है। लव। सर अभी कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, कैरी ऑन कैरी ऑन। बेटा क्लास के बाद आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। देखो इसका एक तरीका तो ये है, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या दिया हुआ है? थीटा। 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 तो जेड के कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट क्या होगा? थीटा। माइनस थीटा। माइनस। और भी कुछ बोला मैंने इसमें? मॉड्यूलस भी बताया है क्या? नो सर। अच्छा, वैसे तो जो JEE में क्वेश्चन आया था ना वो तो ऐसा था, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। एग्जैक्टली अगर JEE मेन के क्वेश्चन की बात करूं तो उन्होंने ऐसा दिया हुआ था, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस एंड इसका आर्गुमेंट थीटा है, तो इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? चलो इसी की बात करते हैं। चलो यूनिट मॉड्यूलस की, इसका कुछ फायदा हो सकता है? अगर मॉड्यूलस 1 दिया हुआ है तो उसका कुछ फायदा हो सकता है? यस सर, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हाँ मतलब थोड़ा ये है। देखो एक और बात है ना, अगर z का मॉडुलस 1 है तो z के मॉडुलस का स्क्वायर 1 है। वो मैंने बताया था कि स्क्वायर कर लिया करो, एडवांटेज मिल जाता है। तो ये भी 1 हो गया, तो हम 1/z कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। यस ये लिख सकते हैं, ये भी तरीका है ना। और अदरवाइज z को r e⁻θ मान लो और उसको सॉल्व कर लो। करो अभी, कर लो मेरे सामने। थोड़ी समझ नहीं आया कैसे होगी। देखो z को मैं कर ही देता हूँ ना इसको। z को मान लो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, चलेगा? यस सर। ठीक है, तो z को अगर हमने cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा माना तो हम उसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या नहीं? बताओ। ये हो गया 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, राइट? यस सर। अब इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले के।
ताकि वो बन जाए, क्या बोलते हैं, रियल नंबर बन जाए। तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आल्टा साइन थीटा से ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, नहीं माइनस तो ऑलरेडी है, प्लस आल्टा साइन थीटा से नीचे, तो नीचे वाला रियल नंबर बन जाएगा और ऊपर वाला प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही है ना? यस सर, ओके सर। कुछ नहीं कर रहा मैंने, जेड को मैंने आर कॉस थीटा, मैं बता रहा हूँ, जेड को मैंने आर कॉस थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा की जगह सिंपली ये लिया है, क्योंकि यूनिट मॉडुलस है तो R1 हो गया या नहीं हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर हमने यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जेड की जगह। फिर हमारा काम ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर को रियल नंबर बना लो, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे तो रियल पार्ट ही आ जाएगा। यस। वो जो रियल पार्ट आएगा वो बाहर आके मॉड्यूलस ही बन जाएगा, और ऊपर से जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो फाइनल आंसर होगा। कर लेना एक बार, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मैं तो चाह रहा हूँ तुम ही कर लो, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर। सर आप मैथ्स का सिलेबस बच्चों को बता दीजिए, बाकी मैंने शेड्यूल डाल दिया बच्चों का। हाँ, मैंने बच्चों को बता दिया है कि इनका जो टेस्ट होगा मंडे को उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा,